हरे कृष्णा टू ऑल माय डियर फ्रेंड। ये वीडियो एक आसन के ऊपर है और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अस्थमा से पीड़ित हैं और जिन्हें सांस लेने में दिक्कतें आती हैं, सालों से अस्थमा से परेशान है, दवाई खाते खाते इनहेलर का यूज करते करते फिर भी उन्हें कोई फर्क नहीं दिखता। तो चलिए इन्हीं सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको बताती हूँ कि इस वीडियो में मैं सबसे पहले तो आपको इस आसन का लाभ बताऊंगी। अगर आप इस आसन को करते हो तो इसका बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा और ये इसके बेनिफिट्स क्या है। जैसे आप मेडिसिन लेते हो ना, तरीके से ये आसन है जो आपको मेडिसिन की तरह आपको बेनिफिट देगा। फिर मैं आपको बताऊंगी इस आसन का नाम क्या है, इसको करने की विधि क्या है और इसके साथ और भी रिकमेंड मैं करूंगी कुछ आसन ब्रीथिंग से रिलेटेड आप की जो प्रॉब्लम है उसको जड़ से ख़त्म करेगा। इस आसन को कब करना चाहिए बाद हम जानेंगे। अस्थमा को जड़ से ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर आपको अटैक आ गया तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके पास मेडिसिन है तो चलो ठीक है, आपने मेडिसिन ले लिया, चलो ठीक है, आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल गया। बट सोचिए उस सिचुएशन में आपको अटैक आ गया जिसमें आपके पास कोई मेडिसिन ना हो। कभी कभी होता है ना हमारी लाइफ में, ऐसा सिचुएशन आ जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए मैं वो भी बताऊंगी आपको। गाइस, अगर आप वाकई अस्थमा से मुक्ति पाना चाहते हो या बहुत थक गए हो दवाई खाकर इनहेलर का यूज़ करके, तो आपको मैं इसका सॉल्यूशन देने वाली हूँ। जो मैं आपको बताऊंगी आपको ना उसको डेली बेसिस पे फॉलो करना होगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। और हाँ, आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी। ये नहीं कि आपने एक हफ्ता किया, 2 हफ्ता किया या आप 1 दिन 2 दिन गैप करके कर रहे हो और फिर आप कह रहे हो अरे हमें तो फ़र्क ही नहीं दिख रहा, हमें तो रिजल्ट ही नहीं दिख रहा। तो वैसे नहीं होता है, आपको डेली करना होगा। अस्थमा में यही तो एक प्रॉब्लम है, ये ब्रीथिंग से रिलेटेड समस्या है और आप ये मेडिसिन पे टिके रहते हो, उसी के ऊपर वो रहते हो। तो आपको क्या करना है, आपको मेडिसिन तो लेनी ही लेनी है। आपको ये कोशिश करना है कि आप इन एक्सरसाइज, इस योगा को करके आप अपनी मेडिसिन से छुटकारा पाओ। आपको हमेशा मेडिसिन नहीं लेनी है। हमारे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से पीड़ित है अस्थमा से और अब तक वो मेडिसिन लेते हैं। तो मैं चाहती ये हूँ कि आप ना इन एक्सरसाइज को करो, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ तो मिलेगा और हमेशा के लिए आप अस्थमा से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इस अस्थमा में क्या होता है ना कि जो आपकी श्वास की नली है, जो आपकी ऑक्सीजन पाइप होती है, वो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं होती है। आपकी जो ऑक्सीजन पाइप होती है ना, वो थोड़ी सी फोल्ड होती है, प्रॉपर तरीके से खुलीदार नहीं होती, ये स्वेलिंग होती है उसमें बहुत सारा। उसी को हटाने के लिए आपको डॉक्टर क्या करते हैं, आपको मेडिसिन देते हैं। परमानेंटली नहीं होता, आप मेडिसिन खाते रहो तब तक तो आप ठीक हो, जब जैसे आपने मेडिसिन हटा लिया आपको वही फिर से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक्सरसाइज में ऐसा नहीं होता है। अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हो, धीरे धीरे 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीने नहीं, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में आपका ये तो डैम श्योर है कि आपका ये अस्थमा का रोग हट जाएगा। बट मेडिसिन में ऐसा नहीं होता है। मेडिसिन आपको ये गारंटी नहीं देती है कि हाँ आप ये मेडिसिन खाओगे तो आप परमानेंटली इस अस्थमा से बाहर आ सकते हो। लेकिन हाँ, योगा में इसका परमानेंटली सॉल्यूशन है कि आप 1 महीने में नहीं ठीक हो सकते हो, 2 महीने में नहीं, 3 महीने में नहीं, 6 महीने में नहीं, लेकिन हाँ आप कंसिस्टेंसी आप रखते हो तो डेफिनेटली आप ठीक होते हो, परमानेंटली आप ठीक होते हो। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको मेडिसिन ही खाते रहना है पूरी ज़िंदगी या आपको एक्सरसाइज भी करनी है। आप एक्सरसाइज भी करो और आप मेडिसिन भी लो। अगर आपको लगता है कि आप एक्सरसाइज से धीरे धीरे आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, आप ठीक हो रहे हो, तो देन आप उस मेडिसिन को छोड़ दो। फिर इससे हमेशा के रिलीफ पाने के लिए ना आपको कुछ आसन आपको डेली बेसिस पे फॉलो करना हो, आपको रेगुलरली करना होगा। और एक नहीं, इस वीडियो में तो मैं आपको एक आसन के बारे में बताऊंगी, लेकिन मैं उसके साथ आपको कुछ और आसन रिकमेंड करूंगी, आपको वो डेली करना होगा। तो ये सारी जो मैं आपको बताऊंगी ना वो ब्रीथिंग से रिलेटेड ही आसन होगी, आपको डेली करना होगा, डेली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको करना होगा महामुद्रा ब्रीथिंग एक्सरसाइज, गोमुख आसन, मत्स्य आसन, चक्रासन, शलभासन, श्वत्थासन, मकरासन, योग मुद्रासन, भुजंग आसन, धनुरासन, नादी शोधन, प्राणायाम, उड़ियान बांध, उत्तन कुर्मासन। अगर आप ये रेगुलरली इस आसन को करते हो तो इनकी जो पाइप की जो होल होती है ना, जो नली होती है, उसमें उनकी साइज़ धीरे धीरे बढ़ती है। हो सकता है धीरे आगे चलकर आप मेडिसिन भी यूज़ करना छोड़ दो। ये मैं आपको बताती हूँ इसमें इस आसन के बारे में, अश्वस्थ आसन के ऊपर। इसके पहले मैं आपको फ़ायदे बता देती हूँ, देन आपको मैं
मैं बता देती हूँ उसको करना कैसे है। तो चलिए सबसे पहले हम फ़ायदा देखते हैं, क्या है इसके फ़ायदे और लाभ। आसन के लगातार अभ्यास से लंग्स में अधिक ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ती है और ऑक्सीजन लंग्स में प्रवेश करती है, जिससे सांस की समस्या दूर हो जाती है। ये आसन अस्थमा के रोगियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इससे पुराने अस्थमा, दम्मा की समस्या को ठीक किया जा सकता है। तो ये थे हमारे इस आसन के लाभ। चलिए अब इस आसन की विधि को देखते हैं, इसकी विधि क्या है करने की। सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, तभी आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। अब इस आसन को करने की विधि को देखते हैं। पहले आप दोनों पैरों के बल खड़े हो जाएं, लेफ़्ट हैंड को ऊपर की ओर उठाएं। ध्यान रहे कि आपकी हथेली बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और फिर अपना राइट लेग को पीछे की ओर उठाएं और राइट हैंड को अपने कंधे के ऊपर उठाएं। ध्यान रहे कि हथेली की जो दिशा है ना, वो नीचे की ओर होनी चाहिए और शरीर सीधा होना चाहिए। स्टार्टिंग में तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा और बहुत हो सकता है आप 5-10 मिनट कर पाओ या वो भी ना कर पाओ, बट हाँ धीरे धीरे कर करके आप अपना टाइम इंक्रीज़ करना। जितना ज़्यादा आप इस आसन को करोगे, आप उतनी ही ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा दिखेगा, क्योंकि ये ब्रीथिंग से रिलेटेड एक्सरसाइज है। जो मेडिसिन आपका ये काम करता है इस रोग में, ये एक्सरसाइज ये काम करेगा। इस आसन को करने से ब्रीथिंग सिस्टम में इंक्रीमेंट होती है। चलिए अब जानते हैं कि अगर अटैक आ जाए या अटैक आने से पहले हमें क्या ऐसा चीज़ करना चाहिए जिससे हम रिलीफ पा सकें। देखिए, डेली रात को आपको ना अजवाइन के उबले पानी का भाप लेना है और गर्म सरसों तेल में कपूर मिलाकर सीने के पीछे पीठ पर मालिश करें। और ध्यान है कि कमरा खुलेदार होना चाहिए, जिसमें हवा का आदान प्रदान रहे, बंद ना हो, घुटन सा ना हो। जब अस्थमा का अटैक आए पेशेंट को, तो आप एक बार कर दोगे तो इसका डेफिनेटली इसका लाभ दिखेगा पेशेंट को। और डेली रात को सोने से पहले गर्म पानी में पैर को रखें कम से कम 20-25 मिनट तक, देन उसके बाद आप सोने जाएं। ये आपको डेली करना है, इससे आप अटैक से भी बहुत ज़्यादा अवॉइड रहेंगे। जितनी भी मैंने एक्सरसाइज बताई है ये आपको डेली करना है और हाँ कंसिस्टेंसी रखना है। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने इच्छा अनुसार लाइक कमेंट करें। आशा है कि आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।